बहुत समय पहले की बात है। ये एक ऐसा युग था जब पृथ्वी पर पाप, स्वार्थ और अनैतिकता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। इंसानों के कर्म भ्रष्ट हो चुके थे और चारों ओर अधर्म का बोलबाला था। सृष्टि में संतुलन वापस लाने और दुनिया को इस पाप से मुक्त करने के लिए देवताओं ने पूरी दुनिया को जल प्रलय में डुबोने का एक कठोर निर्णय लिया। इस प्रलय का उद्देश्य पूरी धरती को साफ करना और जीवन की एक नई और पवित्र शुरुआत करना था। सृष्टि के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी पर थी। ज्ञान के परम स्रोत वेदों में छिपे रहस्यों के अनुसार नई दुनिया की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी बिना थके निरंतर कठिन परिश्रम कर रहे थे। लेकिन इस अत्यधिक थका देने वाले कार्य के कारण एक दिन ब्रह्मा जी को गहरी नींद आ गई। जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब उनकी नाक से एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। घोड़े के सिर वाले इस असुर का नाम हयग्रीव था। हयग्रीव अत्यंत दुष्ट और चतुर था। उसने देखा कि ब्रह्मा जी सो रहे हैं और वेदों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाकर हयग्रीव ने चतुराई से वेदों को चुरा लिया। वो जानता था कि वेदों के बिना नई सृष्टि का निर्माण असंभव हो जाएगा। वेदों को चुराने के बाद वो समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर छिप गया। लेकिन ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने हयग्रीव की इस चोरी को देख लिया था। वेदों की को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर एक अत्यंत छोटा रूप धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटी सी सुनहरी मछली का रूप लिया, जिसे इतिहास में भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है। उसी काल में कृतमाला नदी के तट पर राजा मनु अपनी सुबह की प्रार्थना और आध्यात्मिक साधना में लीन थे। राजा मनु एक अत्यंत समर्पित, न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। वे हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते थे। जैसे ही राजा मनु ने सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए अपने दोनों हाथों की अंजलि में नदी का जल लिया, उन्होंने देखा कि उस पानी में एक छोटी सी सुंदर सुनहरी मछली तैर रही थी। राजा मनु हैरान रह गए जब उस नन्ही मछली ने इंसानी आवाज में उनसे बात करना शुरू किया। मछली ने राजा से अपनी जान बचाने की करुण गुहार लगाई। मछली ने कहा कि हे राजन, मैं इस विशाल नदी में बहुत छोटी हूं और मुझे डर है कि नदी के बड़े जीव और बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगे। कृपया मुझे शरण दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। मछली की इस लाचार और दर्द भरी पुकार को सुनकर राजा मनु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल के पानी में रख लिया और उसे अपने महल ले आए। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। महल पहुंचते ही राजा ने देखा कि वो मछली कमंडल के आकार से भी बड़ी हो चुकी थी और तड़प रही थी। मछली ने कहा कि राजन, ये जगह मेरे लिए बहुत छोटी है, मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। राजा ने तुरंत उसे पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में मछली इतनी बढ़ गई कि मटका भी छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा मनु ने उसे महल के एक बड़े से टैंक में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन राजा के आश्चर्य की सीमा न रही जब मछली कुछ ही घंटों में उस टैंक से भी बाहर निकल गई। वो बहुत ही असाधारण गति से बढ़ रही थी। राजा मनु उसे महल के पास स्थित एक बड़े तालाब में ले गए। लेकिन देखते ही देखते वो तालाब भी उस मछली के सामने एक छोटे से बिंदु जैसा लगने लगा। मछली का आकार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके इस अद्भुत और दिव्य आकार को महसूस करते हुए राजा मनु समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा मनु ने मछली को पहले एक विशाल नदी में डाला, लेकिन जब नदी भी छोटी पड़ गई तो उन्होंने अंततः उसे विशाल महासागर में छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मछली को महासागर में छोड़ा गया, उसने पूरे समुद्र को अपने विशाल शरीर से ढक लिया। राजा मनु विस्मय से भर गए। उन्होंने मछली के सामने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकते। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। आपकी ये लीला मेरी समझ से परे है। राजा मनु की सच्ची भक्ति और प्रार्थना को देखकर उस विशाल मछली ने स्वयं को सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए राजा मनु से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारी करुणा, धर्म और सद्गुण की परीक्षा लेने के लिए ही ये मत्स्य रूप धारण किया था। तुम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे हो। इसके बाद भगवान विष्णु ने आने वाले भयंकर संकट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आज से ठीक 7वें दिन
पूरी पृथ्वी पर एक महाविनाशकारी जल प्रलय आने वाला है। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ देगा और मूसलाधार बारिश पूरी धरती को जलमग्न कर देगी। इस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान मत्स्य ने राजा मनु को इस प्रलय से बचने का उपाय बताया। उन्होंने आदेश दिया कि वे तुरंत एक विशाल और मजबूत जहाज का निर्माण करें। भगवान ने कहा कि तुम्हें इस जहाज पर दुनिया के सभी पौधों के औषधीय बीज, अन्न और हर पशु पक्षी की प्रजातियों के जोड़ों को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही तुम्हें आकाश के 7 महान ऋषियों यानी सप्त ऋषियों को भी इस जहाज पर आमंत्रित करना होगा, ताकि आने वाली नई दुनिया के लिए ज्ञान और जीवन को बचाया जा सके। ठीक 7वें दिन भगवान विष्णु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आकाश में घने काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। समुद्र की गगनचुंबी लहरें जमीन को निगलने लगीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा मनु ने भगवान के कहे अनुसार सभी बीजों, पशुओं और सप्तऋषियों के साथ उस विशाल जहाज पर शरण ली। भयंकर तूफान और विनाशकारी लहरों के बीच वो जहाज तिनके की तरह डगमगा रहा था। तभी समुद्र के पानी को चीरते हुए भगवान मत्स्य प्रकट हुए। इस बार उनका रूप और भी विशाल था और उनके सिर पर एक बड़ा सा सींग था। भगवान मत्स्य ने राजा मनु को निर्देश दिया कि वे वासुकी नाग को एक मजबूत रस्सी की तरह उपयोग करें। राजा मनु और ऋषियों ने मिलकर वासुकी नाग के जरिए उस विशाल जहाज को भगवान मत्स्य के सींग से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य उस विनाशकारी प्रलय के बीच उस जहाज को सुरक्षित आगे खींचने लगे। जहाज को सुरक्षित आगे बढ़ाते हुए भगवान मत्स्य समुद्र की अतल गहराइयों में उतरे, जहां असुर हयग्रीव छुपा हुआ था। भगवान मत्स्य और हयग्रीव के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने उस दुष्ट राक्षस का वध कर दिया और उसके चंगुल से चारों वेदों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। वेदों को वापस पाकर भगवान ने उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया, ताकि सृष्टि का ज्ञान हमेशा के लिए अमर रहे। इस भयानक और लंबी यात्रा के दौरान, जब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, भगवान मत्स्य ने राजा मनु और सप्तऋषियों को परम सत्य, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों का गहन ज्ञान दिया। भगवान द्वारा दिया गया यही दिव्य ज्ञान बाद में मनु की स्मृतियों के रूप में मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो नई मानव सभ्यता के लिए नियम और मार्गदर्शन बना। अंततः भगवान मत्स्य उस जहाज को सुरक्षित रूप से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हिमवान पर्वत कहा जाता है, वहां ले गए। प्रलय का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और जहाज उस पर्वत पर सुरक्षित रुक गया। राजा मनु को नई दुनिया का पुनर्निर्माण करने, नए नियम बनाने और धर्म की स्थापना करने का निर्देश देने के बाद भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा मनु और सप्तऋषियों के माध्यम से पृथ्वी पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत हुई, जो पूरी तरह पवित्र और धार्मिक थी। भगवान विष्णु का यह मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जब जब संसार पर संकट आता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने अवश्य आते हैं। मित्रों, इंटरनेट और विभिन्न कथाओं में हयग्रीव नाम को लेकर अक्सर एक बड़ा भ्रम देखने को मिलता है कि हयग्रीव ने वेदों को चुराया था या वेदों को बचाया था। इस भ्रम को दूर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुराणों में हयग्रीव नाम के 2 अलग-अलग चरित्रों का वर्णन मिलता है। पहला चरित्र एक दुष्ट राक्षस का है, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की नाक से हयग्रीव नाम का एक असुर पैदा हुआ था, जिसने वेदों को चुरा लिया था, और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया और वेदों को वापस बचाया। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म में भगवान हयग्रीव को साक्षात भगवान विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और दिव्य अवतार माना गया है, जो ज्ञान, बुद्धि और विद्या के सर्वोच्च देवता हैं। श्रीमद् भागवतम और महाभारत के शांति पर्व के अनुसार, जब मधु और कैटभ नाम के 2 अन्य शक्तिशाली राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने स्वयं घोड़े के मुख वाले भगवान हयग्रीव का रूप धारण किया था। उन्होंने पाताल लोक जाकर उन राक्षसों का संहार किया और वेदों को सुरक्षित लाकर ब्रह्मा जी को वापस सौंपा था। इसी कारण भगवान हयग्रीव को वेदों का उद्धारक और ज्ञान का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। संक्षेप में कहें तो हयग्रीव नाम का एक दुष्ट राक्षस भी था, जिसने वेदों को चुराया, और स्वयं भगवान विष्णु का एक रूप भी हयग्रीव था,
जिन्होंने वेदों की रक्षा की। नाम एक होने के कारण ही इंटरनेट पर यह उलझन दिखाई देती है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वेदों की रक्षा और अधर्म का नाश करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और प्रेरणादायक लगा और आपको कुछ सीखने को मिला, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सनातन धर्म से जुड़ी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लेकर आ सकें।